गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास बीए फर्स्ट ईयर। देखिए गर्ल्स, हम लोगों ने कल प्रथम विश्व युद्ध को कंप्लीट किया और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति। देखिए इसको 1917 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 1905 में भी रूस में क्रांति हुई थी, लेकिन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो 1917 में जो क्रांति हुई थी रूस की बोल्शेविक क्रांति, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो रूस की जो 1917 की बोल्शेविक क्रांति थी, ये रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, तो देखिए संसार को जिस क्रांति ने या जिस घटना ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था वो था कि इससे पहले फ्रांस में क्रांति हुई थी। 1789 की फ्रांस की क्रांति ने संसार के इतिहास को प्रभावित किया था और ये संसार के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, इसके पश्चात जो फ्रांस की क्रांति के पश्चात रूस की ये जो 1917 की बोल्शेविक क्रांति थी, इसने भी संसार के इतिहास की, विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, क्योंकि इसी क्रांति के द्वारा ही रूस में क्या हुआ था, साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है, और विश्व इतिहास को कैसे प्रभावित कर रही है, क्योंकि रूस में 1917 में क्या आ गया था, साम्यवाद आ गया था, साम्यवादी शासन आ गया था और इसका प्रभाव जर्मनी, इटली आदि देशों में भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो देखो कि और इस साम्यवाद ने ही आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे भूमिका निभाई थी वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए इस क्रांति को सबसे पहले हम देखते हैं। इस क्रांति के द्वारा रूस में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई और साम्यवादी शासन व्यवस्था से पहले क्या था, जार का शासन था। रूस में राजाओं को जार कहा जाता था, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और ये जार क्या होते थे, निरंकुश होते थे, किसी पर अपना अंकुश बर्दाश्त नहीं करते थे, अपना मनमाना कार्य करते थे, जनता का शोषण कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हो गया, रूस में साम्यवाद की स्थापना हो गई और सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। वो सामंत जो राजा के अधीन थे और जनता का शोषण करते थे, जनता पर अत्याचार करते थे। अब उस सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। अब क्या दिया जाने लगा, रूस में जन साधारण को महत्व दिया जाने लग गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक छोटी सी 1917 की रूस बोल्शेविक क्रांति की प्रस्तावना जानी कि क्या थी ये साम्यवादी क्रांति, जिसे साम्यवाद आया, ये क्रांति क्या थी, बोल्शेविक क्रांति। अब देखिए हम लोग इसकी पृष्ठभूमि, ये कैसे इसकी शुरुआत हुई उसके बारे में देखते हैं। तो रूस के जार जो थे, जार निकोलस द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए रूस के जो जार निकोलस द्वितीय थे, वहां के जो जार थे, शासक थे, उनके समय में भी रूस में क्रांति हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1905 की क्रांति हुई थी। जब रूस का जार कौन थे, जार निकोलस द्वितीय के समय 1905 में भी रूस में क्रांति हुई थी। लेकिन ये क्रांति क्या रही थी, असफल क्रांति रही थी। ठीक है, और अब भी इस क्रांति के पश्चात असफल रही। क्यों, क्योंकि क्रांति के बाद भी सामंत लोग क्या कर रहे थे, जनता पर अत्याचार कर रहे थे, जनता का शोषण कर रहे थे। ठीक है, और जो जार निकोलस द्वितीय था वो अपनी जनता के लिए या शासन में कोई सुधार नहीं कर सका। क्यों, क्योंकि उस पर अपनी रानी का प्रभाव था। ठीक है, और अपनी रानी का प्रभाव होने के कारण वो जनता के लिए कोई संतोषप्रद सुधार नहीं कर सका। ठीक है, अब इसके पश्चात क्या हुआ, देखो 1914 में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। कल हम लोगों ने इसी टॉपिक को कंप्लीट किया। तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, हम सब लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इस युद्ध में रूस ने भी भाग लिया। दो गुट थे, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, और रूस ने किसकी ओर से भाग लिया था, रूस ने मित्र राष्ट्रों की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, अब देखो युद्ध में भाग लिया, युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में जब युद्ध की शुरुआत हुई तब तो जो रूसी सेनाएं थी उनको काफी विजय मिली। ठीक है, काफी जगह वो विजयी हुई, उसने
धुरी राष्ट्रों की सेना को पराजित किया। ठीक है, लेकिन आगे चलकर क्या हो गया, रूस की जो सेनाएं थी वो निरंतर हारने लग गई। ठीक है, अब निरंतर हारने लग गई, देश में क्या हो गया, भूखमरी फैल गई। ठीक है, गरीबी आ गई, रोजगार धंधे सब क्या हो गया, नष्ट हो गए। ठीक है, तो जिससे अब जनता जो थी उसमें असंतोष पैदा हो गया। ठीक है, अब देखो युद्ध, एक तरफ तो युद्ध चल रहा था, जनता को जबरदस्ती कर लिए जा रहे थे, क्योंकि युद्ध को चलायमान रखना था, और इधर से रोजगार धंधे सब बंद हो चुके थे। जनता क्या हो चुकी थी, असंतुष्ट हो चुकी थी। ठीक है, अब जनता क्या हो गई थी, जनता ने ये जो हार हो रही थी प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेनाओं की, इसके लिए अपने जार को उत्तरदायी माना। ठीक है, और परेशान होकर जार से रूस की जनता ने क्या कर दिया, 1917 में क्रांति कर डाली। ठीक है, और 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी, रूस में 1917 में 2 क्रांतियां हुई थी। ठीक है, 2 क्रांतियां हुई थी, पहली क्रांति मार्च में हुई थी और दूसरी नवंबर 1917 में। पहली मार्च 1917 में, दूसरी नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है, और ये जो नवंबर 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी, इसी क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं रूस की ये जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इसके क्या कारण थे, क्यों हुई थी ये क्रांति। ठीक है, तो देखते हैं। देखो जो 1905 में रूस की क्रांति हुई थी, इससे पहले हुई थी ना, 1905 में जो रूस में क्रांति हुई थी, इस क्रांति को जार ने क्या किया था, निरंकुशता पूर्वक दबा दिया था। ठीक है, जनता को, ये जो जनता ने क्रांति की थी, इस क्रांति को दबा दिया था। ठीक है, और क्या कहा था कि हाँ, तुम लोगों को शासन में जो बुराई लगती है ना, मैं उसमें सुधार कर दूंगा। ठीक है, वादा कर दिया और क्रांति को दबा दिया। ठीक है, लेकिन जार ने ये जो वादा किया था, इस वादे को पूरा नहीं किया। ठीक है, और आगे चलकर जनता में और ज्यादा असंतोष पैदा हो गया, भी हमें झूठा वादा किया और हमें सुधार नहीं किए, है ना। तो जनता ने क्या हो गया, असंतुष्ट होकर 1917 में फिर से क्रांति कर दी, और इस क्रांति ने न केवल रूस को अपितु पूरे विश्व को इस क्रांति ने प्रभावित किया। ठीक है, तो देखिए ये इस क्रांति के जो कारण थे उसके बारे में हम थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो इस क्रांति का जो पहला महत्वपूर्ण कारण माना गया है वो है शासकों की निरंकुशता। वही कि शासक क्या थे, निरंकुश थे, तो देवीय सिद्धांत पर विश्वास करते थे। देवीय सिद्धांत मतलब हम देवता हैं, अपने आप को देवता मानते थे, अपने मन मुताबिक अपनी इच्छा से काम करते थे, जनता का शोषण कर रहे थे, जनता पर निर्मम अत्याचार कर रहे थे। ये शासक क्या थे, रूढ़िवादी भी थे। ठीक है, तो देखिए 1904 में क्या हुआ था, जापान और रूस में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें रूस क्या हो गया था, पराजित हो गया था। ठीक है, तो पराजित हो गया तो वहां की जनता ने क्या कहा कि जार तेरी वजह से जापान से रूस पराजित हो गया। ठीक है, तो जनता में क्या हो गया, असंतोष पैदा हो गया। ठीक है, अब जार ने जनता के इस असंतोष को दूर करने के लिए कुछ सुधार किए। मैं कुछ सुधार कर देता हूँ, हो सकता है जनता फिर मेरी फेवर में हो जाए। ठीक है, लेकिन ये जो सुधार किए ये थोड़े समय के लिए उसने सुधार किए, फिर वापस से निरंकुश हो गया। जब वापस से निरंकुश हो गया तो जनता ने क्या कर डाली, क्रांति कर डाली। ठीक है, अब देखिए हम इसका दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण है किसानों की दयनीय स्थिति। देखिए रूस में अधिकांश जो जनता थी वो कृषि कार्य करती थी। ठीक है, और मतलब अधिकांश लोग क्या थे, किसान थे, और इस समय जो किसानों की स्थिति वो क्या थी, बहुत ज्यादा दयनीय थी। उन पर तरह तरह के क्या लगे हुए थे, कर लगे हुए थे, है ना, और वो सारा दिन मेहनत करने के पश्चात भी उनका जो सारा आमदन होती थी वो सारा करों को चुकाने में चली जाती थी। ठीक है, जिसके कारण किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, और इनका जो नेता था लेनिन ने किसानों को समझाते हुए क्या कहा कि हमें संसदीय गणतंत्र नहीं चाहिए,
भी संसद हो उसके दो, हमें ऐसा गणतंत्र नहीं चाहिए और ना ही हमें मध्यवर्गीय जनतंत्र चाहिए, भी जनता हमारा तंत्र हो। हम तो क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मजदूर, किसान और श्रमिक ये सब लोग संगठित होकर सरकार के मतलब कह सकते हैं कि सरकार में इनकी भागीदारी होनी चाहिए, सरकारी कार्य में इनका भी हाथ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रूस की क्रांति के कुछ 2-1 कारण पढ़े। आगे जो कारण थे इसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।